अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जहांसेब हाशमी और ये है मर्सिडीज़ E250 2013 मॉडल। ये स्पेसिफिक कार साइकिल मोटरस्पोर्ट्स के पास लिस्टेड है, जो कि DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है और इनकी दो ब्रांचेस हैं, एक यही GT रोड पे और फिर एक सदर में है। साइकिल मोटरस्पोर्ट्स के पास एक काफ़ी ह्यूज वैरायटी है, बहुत जर्मन, जापानीज़, पाकिस्तानी, इटालियन, हर तरह की कार की। और अगर आपने इन गाड़ियों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट्स की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जो कि है www.cyclemotorsports.pk। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद अ क्विक वॉक अराउंड। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है, बैक पे ये ब्लैंक है और फ्रंट पे इसमें मर्सिडीज़ का लोगो दिया गया है और साथ लॉक, अनलॉक और ट्रंक रिलीज आता है। ये इसकी बेसिकली फिजिकल की है जिसको आप इंसर्ट करके इस गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। मर्सिडीज़ E250 2013 मॉडल और ये इस गाड़ी की 4th जनरेशन है। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये क्योंकि इस मर्सिडीज़ का AMG वर्जन है तो इसमें बम्पर्स, रेयर बम्पर, साइड स्कर्ट्स और रिम AMG किट्स वाले आते हैं और इनकी लुक बड़ी मज़ेदार है। ये E250 है तो इसमें इंजन 2000 सीसी आता है। ये बहुत एलिगेंट और स्पोर्टी का एक कॉम्बिनेशन है। अगर बात कीजिए इसकी हेडलाइट्स की तो हेडलाइट में इसके दो अलग अलग प्रोजेक्शन लैंप्स दिए गए हैं और उसके अलावा इस गाड़ी में हेडलाइट वॉशर भी दिए गए हैं। बाकी यहाँ पे सारा यूजुअल स्टफ है। इसमें पार्किंग सेंसर्स आते हैं, नीचे की फॉग या DRL दी गई हैं और उसके अलावा इसके ये हुड ऑर्नामेंट भी यहाँ पे ऊपर आता है। AMG वाली कार्स में ये ग्रिल के बीच में ही आता है, जो कि डेफिनेटली मूव करता है ताकि अगर ये कार किसी पेडेस्ट्रियन को हिट करे तो ये फोल्ड हो जाए और पेडेस्ट्रियन को ज़्यादा इंजरी ना हो। बाकी साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी प्रॉपर D सेगमेंट की सेडान है और इसमें कट्स एंड कर्व्स वगैरह भी बड़े मज़ेदार दिए गए हैं। और अगर बात की जाए इसकी साइड प्रोफाइल की तो ये भी काफ़ी एलिगेंट है। इसके बोनट के गैप्स, डोर्स के गैप्स, रूफ के गैप ये बहुत टाइट हैं और बड़े शार्प हैं, जो कि इस गाड़ी को काफ़ी अच्छी लुक देते हैं। ऐसे कट्स एंड कर्व्स आपको पाकिस्तानी गाड़ियों में नजर नहीं आएंगे। इसमें यहाँ पे क्रोम की फ्रिल्स आती हैं जो कि काफ़ी मैसिव हैं। इसके साइड मिरर काफ़ी फीचर रिच हैं, इस तरह से ये रिट्रैक्टेबल भी हैं और इनमें इंडिकेटर भी आते हैं। और उसके अलावा ये लो एफिशिएंसी का बैच दिया गया है यहाँ पे, जो कि शो करवाता है कि ये कार टर्बो चार्ज है। इसमें इंजन 2000 सीसी टर्बो चार्ज आता है और इसमें ये AMG रिम्स दिए गए हैं और इसमें डिस्क भी इवन वेंटिलेटेड आती हैं, जिनके बारे में मैं आगे बात करूँगा अभी। इसकी साइड स्कर्ट्स भी कंपैरेटिवली एवेंगार्ड वाली कार से ज़्यादा एग्रेसिव हैं। ये सेंटर से बीच में की तरफ मुड़ी हुई हैं। इसमें क्रोम की फ्रिल्स वगैरह काफ़ी स्ट्रॉन्ग आती हैं और इसमें पैनोरामिक रूफ भी आती है। बाकी इसके रेयर फेंडर में जो कटल लाइन्स दी गई हैं ये भी स्वीपिंग शेप में हैं और बड़ी एलिगेंट सी हैं। ये टेलर्स के अंदर से कंटिन्यू करती हैं। और अगर बात की जाए इसके रेयर लुक की तो ये भी पूरी ही कार की तरह एग्रेसिव और एलिगेंस का मिक्सचर है। एलिगेंस इस तरह से कि इसकी कटल लाइन्स वगैरह काफ़ी सोबर सी हैं। इसकी टेलर्स वगैरह भी मेरे ख्याल से बड़ी मज़ेदार हैं और ये LED में आती हैं। और एग्रेसिव इस तरह से कि इसमें बैक पे डुअल एग्जॉस्ट आते हैं, क्योंकि ये AMG पैकेज है इसका। इसमें जो सिंपल वर्जन आते हैं उनमें एग्जॉस्ट की टिप्स आती ही नहीं है। इसमें नीचे प्रॉपर 2 डुअल एग्जॉस्ट की टिप्स दी गई हैं। इसकी ट्रंक को अनलॉक करने के लिए एक की फॉर पे बटन दिया गया है और आप इसको कैबिन के अंदर से भी अनलॉक कर सकते हैं और ट्रंक इसकी अनलॉक होने के बाद फुल ऊपर जाती है। ट्रंक के अंदर इसके एक हैज़र्ड साइन भी आता है। बाकी इस नीचे दी गई लिड को उठा के आप इस गाड़ी का स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। इस गाड़ी में स्पेयर टायर यहाँ पे नीचे दिया गया है और बैक पे राइट साइड पे यहाँ पे इसमें प्लस का साइन दिया गया है, जहाँ पे इसकी फर्स्ट एड किट आती है। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो इस पूरी कार की तरह इसका इंटीरियर भी काफ़ी एग्रेसिव है। स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी में AMG वाला आता है और इसके डैशबोर्ड के अंदर भी काफ़ी डिफरेंट फ्रिल्स यूज़ की गई हैं जो काफ़ी हाई क्वालिटी हैं। इसके स्टीयरिंग की डिफरेंट स्पोक पे डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं और इस गाड़ी में टोटल 8 एयरबैग्स आते हैं। एक स्टीयरिंग व्हील के अंदर माउंटेड है, एक डैशबोर्ड के अंदर, 4 पिलर्स में और 2 सीट्स के साइड पर। और उसके अलावा इसके स्टीयरिंग पे पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं, क्योंकि ये गाड़ी AMG वर्जन है। और इसके स्टीयरिंग की बैक पे जो स्टिक्स दी गई हैं उसमें से लेफ्ट वाली स्टिक जो है ये ऊपर वाली ये इसके क्रूज कंट्रोल की है और नीचे वाली स्टिक से आप इस गाड़ी के वाइपर्स वगैरह ऑन कर सकते हैं। और राइट पे जो स्टिक दी गई है पीछे बेसिकली ये इसका गियर लेवर है, यहाँ से आप इस गाड़ी के गियर्स के बीच में स्विच करते हैं। इसमें गियर लेवर यहाँ पे नहीं आता तो ये वाला एरिया काफ़ी क्लीन है। गियर इसके यहाँ पे ऊपर दिए गए हैं। अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की तो मीटर भी इस गाड़ी का काफ़ी मज़ेदार है। इसकी लुक पोर्शे के मीटर से बहुत मिलती जुलती है। पोर्शे में इस तरह के डिफरेंट डायल्स आते हैं, इसमें भी टोटल 5 डायल दिए गए हैं। सेंटर वाला डायल इसका स्पीडोमीटर है और उसके बीच में एक MRI डिस्प्ले दिया गया है। लेफ्ट पे इसकी काफ़ी बड़ी क्लॉक दी गई है जो कि मुझे बहुत मज़ेदार लगती है। और बाकी इसमें फ्यूल गेज, टेम्परेचर गेज वगैरह नॉर्मल स्टफ दिया गया है। इसके अलावा डैशबोर्ड में इसकी स्क्रीन दी गई है जो कि
मॉडर्न लाइफ के लिहाज से काफ़ी छोटी है, लेकिन स्टिल इट गेट्स द जॉब डन। बाकी डैशबोर्ड इसका मोस्टली लेदर की फिनिश में है, और उसके अलावा इसके डैशबोर्ड में सिल्वर फ्रिल्स यूज़ की गई हैं, ये भी इसको काफ़ी अच्छी लुक दे रही हैं। एयरवेंट्स गाड़ी में टोटल 6 आते हैं, 4 डैशबोर्ड में और 2 रेयर पैसेंजर्स के लिए, और फिर रेयर पैसेंजर के पाँव पे भी एयरवेंट्स आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक हेडलाइट का बटन दिया गया है जो कि हेडलाइट के साथ ब्लिंक भी करता है। उससे नीचे यूजुअल कंट्रोल्स दिए गए हैं मल्टीमीडिया सिस्टम के, और इस गाड़ी में यहाँ पे कुछ ये मज़ेदार कंट्रोल्स दिए गए हैं। बाकी सेंटर में यहाँ पे इसकी हीटेड सीट के कंट्रोल दिए गए हैं, और उससे नीचे यहाँ पे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है जो कि आप यहाँ से बैठ कर एडजस्ट कर सकते हैं। ये डुअल जोन है, और जैसा कि मैंने मेंशन किया कि इस गाड़ी का गियर स्टीयरिंग के पीछे कर दिया गया है, तो यहाँ पे एक ये कप होल्डर आ गया है जिसको आप इस तरह से निकाल भी सकते हैं। निकाल के इसकी आप स्टोरेज कैपेसिटी को बहुत सारा बना सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे एक सिगरेट भी दिया गया है और एस्ट्रे दी गई है। उससे पीछे एक स्क्रॉलर व्हील दिया गया है जहाँ से आप इस गाड़ी की स्क्रीन के बीच में नेविगेट कर सकते हैं, और यहाँ से आप इस गाड़ी को डिफरेंट मोड्स के बीच में स्विच कर सकते हैं जो कि इको, स्पोर्ट्स और मीडियम है। उससे पीछे यहाँ पे एक स्क्रॉलर व्हील दिया गया है जहाँ से आप इस गाड़ी की स्क्रीन के बीच में नेविगेट कर सकते हैं इसके डिफरेंट कंट्रोल्स के बीच में। और उससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि स्प्लिट है और इस तरह से ओपन होता है। सीट्स भी इस गाड़ी में लेदर की फिनिश में आती हैं, और ये बकेट सीट टाइप की फील देती हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना साइड से कॉर्नर से आगे की तरफ निकाली हुई हैं, तो आप इनके अंदर प्रॉपर पैक होकर बैठते हैं। ये कॉर्नरिंग में आपको काफ़ी हेल्प करती हैं और इनकी फील भी काफ़ी अच्छी है। बाकी इसके केबिन में लाइट्स काफ़ी सारी आती हैं, 2 यहाँ पे मेन लाइट्स दी गई हैं, उसके अलावा 2 इसमें यहाँ पे रीडिंग लाइट्स दी गई हैं साइड मिरर के नीचे। तो ये भी मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। मर्सिडीज़ में लाइट्स वगैरह बहुत सारी आती हैं, और फिर यहाँ पे एक मास्टर स्विच दिया गया है जहाँ से आप इस पूरी गाड़ी की लाइट्स को ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा इस गाड़ी में एम्बिएंट लाइटिंग भी आती है डोर्स में और डैशबोर्ड के अंदर, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। हेडलाइट के कंट्रोल इसके स्टीयरिंग के राइट साइड पर दिए गए हैं, और मोटो का फीचर भी आता है, और इसकी पार्किंग को भी आप इंडिविजुअली लेफ्ट या राइट की ऑन कर सकते हैं जैसा कि मैंने पहले डिमॉन्स्ट्रेट किया है। बाकी यहाँ पे फॉग लाइट्स के कंट्रोल दिए गए हैं, और इसमें की भी फिजिकल की आती है जिसको आप इंसर्ट करके इस गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे सारा यूजुअल स्टफ दिया गया है, और इस गाड़ी के साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल आते हैं। अगर बात की जाए पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी यहाँ पे बहुत सारा स्पेशियस है। ये गाड़ी क्योंकि प्रॉपर डी सेगमेंट की सेडान है, तो इसमें रेयर पैसेंजर्स या फ्रंट पैसेंजर्स के लिए कोई लेग रूम का इशू नहीं होने वाला। बैक पे यहाँ पे मेरे पास लेग रूम भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, ड्राइवर की सीट को नॉर्मल सीटिंग पोस्टर पे करने के बाद भी, और हेडरूम का भी यहाँ पे मेरे पास कोई इशू नहीं है। ये गाड़ी अच्छी खासी खुली है। बाकी बैग पे यहाँ पे 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। बाकी बैग पे इसमें 2 एयरमेट्स दिए गए हैं। नीचे यहाँ पे ड्रॉर दी गई है जिसके अंदर चार्जिंग आउटलेट आता है, जिसके अंदर एक सिगरेट लाइटर आता है और एस्ट्रे आती है। बाकी बैग पे यहाँ पे ये 2 ड्रॉर्स दी गई हैं, और आप फ्रंट सीट को भी यहीं से बैठ के टाइट कर सकते हैं। बाकी इस गाड़ी में एम्बिएंट लाइटिंग भी आती है, फ्रंट डोर्स में भी और बैक डोर्स में भी। ऊपर यहाँ पे केबिन लाइट्स दी गई हैं और रीडिंग लाइट्स भी दी गई हैं, और उसके अलावा इसके हेडरेस्ट जो हैं ये भी फ्रंट से ही ड्रॉप किए जाते हैं। सेंटर में इसके एक सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के आप इसमें से 2 कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं लाइक दिस। ये रिट्रैक्ट करते हैं खुद ही, और ऊपर यहाँ पे एक ड्रॉर भी दी गई है। बाकी इसकी बैक पे जो ब्लैक सी चीज़ दी गई है ये यहाँ बैक पे भी आती है और फ्रंट डैशबोर्ड में भी आती है। ये बेसिकली आपके पार्किंग सेंसर इंडिकेट करते हैं कि साइड्स पे कितना डिस्टेंस रह गया है। इसके अंदर लाइट्स ऑन होती हैं और वो आपको प्रॉपर इंडिकेशन देती हैं। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस गाड़ी में 2000 सीसी आता है। हालांकि ये कार E250 है। E250 के लिहाज से लोगों को लगता है कि 2500 सीसी होगी, लेकिन ये 2000 सीसी है और टर्बोचार्ज्ड है। ये गाड़ी 181 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 300 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस फिगर्स हैं। और क्योंकि ये कार टर्बोचार्ज्ड है तो आपको इसकी परफॉर्मेंस में कहीं भी लैग या जिसे कहते हैं डिले वो फील नहीं होगा। ये इंजन अच्छा खासा पावरफुल है, और ये गाड़ी आपको विद इन सिटी तकरीबन 8 से 9 तक की एवरेज दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग पैटर्न। अगर आप इसको लॉन्ग पे लेके जाते हैं तो ये गाड़ी 14-15 भी जा सकती है अगर आप इसको बहुत प्यार से चलाएं तो, जो कि साइज़ की गाड़ी के लिहाज से बहुत अच्छी है। बाकी यहाँ पे बोनेट इसका हाइड्रोलिक से ओपन होता है, इसके अंदर इंसुलेशन भी दी गई है, ट्रैक्शन कंट्रोल इस तरह की चीज़ें सारी इसके अंदर आती हैं, ABS वगैरह। और उसके अलावा इसकी ट्रांसमिशन भी 7 स्पीड है, तो इसको हाई रेंज में जाके भी कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा, ये गाड़ी शोर नहीं करेगी। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, साइकिल मोटर स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।